हेलो दोस्तों, मैं आज आप सबको एक अद्भुत कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कहानी सुन के आप लोग भी चौंक जाएंगे। क्या आप जानते हैं हनुमान जी विवाहित थे? हाँ, विवाहित थे। उनकी पत्नी का क्या नाम था? हनुमान जी ने क्यों शादी किया? उनका मजबूरी था या करना ज़रूरी था? ये मैं सब इस कहानी के माध्यम से बताने जा रही हूँ। तो चलिए मैं ये कथा अब विस्तार से बता रही हूँ। हनुमान जी की छुपी हुई कथा, जब हनुमान जी ने विवाह किए थे, क्यों किए थे? क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी जिन्हें हम बाल ब्रह्मचारी कहते हैं, उनका विवाह भी हुआ था? यह सुनकर चौंकना स्वाभाविक है, पर ये कथाएं हमारे आम ग्रंथों में नहीं बल्कि कुछ गुप्त पुराणों और स्थानीय परंपराओं में छुपी हुई है, जो आइए मैं आपको सुनाती हूँ। वो कथा जो कम ही लोग जानते हैं। यह कहानी शुरू होती है उस समय से जब हनुमान जी भगवान सूर्य से ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। वे सूर्यदेव को अपना गुरु मानते थे। सूर्यदेव ने उन्हें वेद शास्त्र, योग्य और तप की शिक्षा की दी, लेकिन जब अंतिम विद्या काम शास्त्र की बारी आई तो सूर्यदेव ने कहा, हनुमान, इस विद्या को ग्रहण करने के लिए तुम्हारा विवाहित होना आवश्यक है। जब ये बात हनुमान जी ने सुने तो वो चौंक गए। वे तो बाल ब्रह्मचारी थे, परंतु वे अपने गुरु के आदेश के विमुख भी नहीं हो सकते थे। तब सूर्यदेव ने समाधि में जाकर अपने तेज से एक दिव्य कन्या की रचना की। उसका नाम था शुभचला। वह ज्ञान की देवी माना जाती थी। दोनों का विवाह संपन्न हुआ, पर यह विवाह शारीरिक नहीं, आध्यात्मिक था। न सूर्यचला ने कभी गृहस्थ जीवन मांगा और न हनुमान जी ने कभी पत्नी के रूप में उनका स्पर्श किया। दोनों ने तप और ब्रह्मचर्य का मार्ग चुना। समय बीतता, एक और कथा सामने आती है अंगद कुसुमा की। वरुण देव की पुत्री थी वह। रावण से एक भीषण युद्ध में हनुमान ने वरुण देव की रक्षा की थी। कृतज्ञ होकर वरुण देव ने हनुमान जी से अपनी कन्या का विवाह कराया, लेकिन वह विवाह भी केवल औपचारिक था, एक धार्मिक यज्ञ की भांति। विवाह के बाद अंगद कुसुमा पाताल लोक चली गई और हनुमान जी अपने कर्तव्य में लीन हो गए। अब सुनिए एक और रोचक प्रसंग। लंका में हनुमान जी और रावण की पौत्री सत्यवती की जब हनुमान जी लंका में गए थे तो सत्यवती नामक एक युवती ने रावण से छिपकर उनकी सहायता की। उनमें से राम का संदेश सीता माता तक पहुंचाती थी। जब राम ने यह सुना तो उन्हें सत्यवती को आशीर्वाद स्वरूप में हनुमान जी से विवाह का प्रस्ताव दिया। हनुमान जी ने स्वीकार तो कर ली, पर वही बात, फिर यह विवाह विपूर्णतः धर्म और कर्तव्य की भावना से किया गया। बाद में सत्यवती ने अयोध्या में सेवा की और फिर हिमालय में तपस्या करते हुए मोक्ष को प्राप्त किया। अब बात करते हैं हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज की। यह कहानी अद्भुत है। जब हनुमान जी ने लंका दहन किया था, उस समय उनका पसीना समुद्र में गिरा। समुद्र में एक मछली ने उस पसीने को निगल लिया और उससे जन्म हुआ मकरध्वज। वह पाताल लोक में रक्षक बना। पिता और पुत्र आमने सामने भी हुए, परंतु इस जन्म में किसी स्त्री का स्पर्श नहीं था, इसीलिए ब्रह्मचर्य का नियम का ही उल्लंघन नहीं कर सकते थे। तो देखिए, हनुमान जी ने विवाह अवश्य किया, पर हर विवाह के पीछे एक गहरी राज्य छिपी थी। शारीरिक सुख की इच्छा नहीं की, न पत्नी का रूप में किसी स्त्री को अपनाया। वे सच्चे अर्थों में त्याग के प्रतीक हैं, जो धर्म के लिए सब कुछ कर सकते हैं, पर अपने आत्मवर्त ब्रह्मचर्य को कभी नहीं तोड़े। वो डिगे रहे अपने ब्रह्मचर्य धारण के रूप में और ब्रह्मचर्य का पालन करते रहे। हनुमान जी, जिसका नाम ही विश्वास और सेवा भक्ति का प्रतीक है, उनके जीवन की यह छुपी हुई कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा ब्रह्मचर्य केवल शरीर से नहीं, मन और आत्मा से होती है। हनुमान जी ब्रह्मचर्य थे और ब्रह्मचर्य है। ये कहानी इसलिए बताई जा रही है कि उनको मजबूरी थी शादी करना, और शादी करके वो अपना कर्तव्य निभाए और अपना जो उनको बाध्य आती थी बिना शादी का, वो बाध्य को हटा के अपना
पूर्ण किए वो अपना जो उसका निष्ठा था सो। इसी के साथ मैं कहती हूँ जय श्री राम। अब अगली वीडियो में फिर अगला कुछ नया